अस्सलाम वालेकुम। आज का वीडियो है हमारा मुसलमान भाई और बहनों के लिए। तो जितने भी सारा हमारे हिंदू भाई बहन हमारे इस वीडियो को देख रहे हो, तो मैं आप लोगों को हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा कि ये वीडियो आपके लिए नहीं है, हमारा उन पिछड़े मुसलमान भाई और बहनों के लिए। मैं आप लोगों का बहुत रिस्पेक्ट सम्मान करता हूँ। आपका रिलीजन आपका धर्म भी मेरी बहुत सारा रिस्पेक्ट करता हूँ। यही वीडियो सिर्फ हमारा मुसलमान भाई और बहनों के लिए। तो हमारा हिंदुस्तान में लगभग 140 से 45 करोड़ आबादी है। उनमें से लगभग 17% हम मुसलमान हैं, यानी कि पॉपुलेशन के हिसाब से 20 करोड़। तो अगर 20 करोड़ आबादी हम मुसलमान भारत में रहते हैं, उनमें से लगभग क्षेत्रफल के हिसाब से 80 या 90 एमपी हमारा हो सकती है। और आखिर तक हमारा 80 या 90 एमपी है, लेकिन उसी एमपी ने अलग अलग पार्टी में डिवाइडेड है। जैसे कि कांग्रेस में है, सपा में है, आरजेडीयू में है, टीएमसी में भी है, और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पार्टी है जैसे सीपीएम है। उनमें से हमारा मुसलमान एमपी है। लेकिन क्या होता है, इतना सारा मुसलमान एमपी होने के बावजूद भी जब पार्लियामेंट के अंदर कुछ बिल पास होते हैं या मुसलमान के खिलाफ कुछ कानून पास होते हैं, बिल को विरोध करने के लिए या आवाज़ उठाने के लिए सिर्फ एक ही बंदा खड़ा होता है, जिसका नाम है असदुद्दीन ओवैसी साहब। कि हमारे यहाँ तो 80 या 90 एमपी है, लेकिन वो अलग अलग पार्टी से डिवाइडेड है। उस एमपी काम पर यूँ नहीं आते हैं, क्योंकि जब वो कुछ संसद के अंदर कुछ बोलने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले उस पार्टी का जो लीडर है, जो चीफ है, उसका परमिशन लेना आवश्यकता है। जब तक वो परमिशन नहीं देगा तब तक आप संसद के अंदर कुछ बोल नहीं पाओगे। लेकिन अगर असदुद्दीन ओवैसी का जो पार्टी है, क्योंकि एक मुस्लिम पार्टी है, बहुत सारे हिंदू भी उनमें जोग है, लेकिन फिर भी मुसलमान के लिए आवाज़ उठाने का एक पार्टी है। अगर आप उसके लिए आवाज़ उठाना चाहते हो तो असदुद्दीन ओवैसी का कोई परमिशन लेने का कोई आवश्यकता नहीं है। आप खुल के अपने मन की बात कर सकते हैं, या मुसलमान के खिलाफ कुछ भी बिल पास हो रहा है संसद के अंदर, तो आप उसको विरोध कर सकते हो। तो वक्फ बोर्ड का बिल है, वो लगभग 288 से 88 वोट मिला है इस बिल को आगे बढ़ाने के लिए, इस बिल के पक्ष में। और उसके विपक्ष में वोट मिला है लगभग 238। बहुमत उस बिल के पक्ष में ज़्यादा मिल गया है, तो वो संसद के अंदर पास हो गया है। तो इसीलिए मैं आपसे कह, असदुद्दीन ओवैसी के पक्ष में या उसका पार्टी में, मीम पार्टी में 40 से 50 सीट एमपी, 40 से 50 एमपी होते, तो हमारे खिलाफ कुछ बिल लाने के लिए, या मुसलमान के विरोध में कुछ बिल लाने के लिए 10 बार नहीं, ये लोग 100 बार सोचते। लेकिन क्या होगा, है तो हमारा उन एमपी उतना ही है जितना भी हमने टारगेट किया था, जो हमारा इस मुसलमान में 80-90 एमपी हो सकता है, 80-90 एमपी है। लेकिन क्या होता है, कुछ काम के नहीं है। इन जितने भी सारे इनका विपक्ष का वोट दिया, जो वक्फ बिल का विरोध में वोट दिया कि हम ये बिल पास करवाना नहीं चाहते, लेकिन उन्हें गिने चुने कोई नेता पार्लियामेंट में इसके खिलाफ इसका सुविधा, उसका फायदा या उसका नुकसान लोगों के सामने सुनाया। कुछ नेता ने इसके पक्ष में कुछ बोलने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते हैं कि इसके बारे में, इसका पक्ष में हम कुछ बोले। सिर्फ उन्होंने उसका खिलाफ वोट दिया बस। हमारा जो 20 या 25 एमपी होते तो संसद के अंदर ताबड़तोड़ कर बहस होते, और इस बिल को लाने के लिए ये लोग 10 बार नहीं, पूरे 100 बार सोचते। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, आज से आप प्रयास कीजिएगा, आप किसी जो भी पार्टी पहले करते थे वो पार्टी से आप रिजाइन या इस्तीफा मत दीजिए। लेकिन आने वाला फ्यूचर में हमारा बच्चों के लिए ऐसा एक भविष्य बनाना है, ताकि हमारा बच्चों फ्यूचर में उनका डिसीजन ले सके, जो उसको किसको चुनना है, अपने कौम को या अपने कौम को या अपने आप को बचाने के लिए, या दूसरे को ठंडा घर में या एसी में रहने के लिए। हमें मालूम है, लेकिन हमारा जो पार्टी होती है उसको खड़ा करना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल हो सकती है। लेकिन हम पहले ग्रामीण क्षेत्र से शुरू कर नहीं सकते हैं, कि वहाँ बहुत ज़्यादा दंगाई होती है, इलेक्शन का टाइम सिक्योरिटी बहुत कम होती है। तो हमने शुरू करने जा रहा हूँ विधायक से। आप विधायक से जब शुरू करेंगे, हालांकि पहली बार आपको कुछ सक्सेस नहीं मिलेगी, ये हमको मालूम है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो आने वाला पीढ़ी है उसको ये इलेक्शन करने में बहुत आसान हो जाएगा। और बहुत बेहतरीन तरीके से ऐसा एक सिस्टम बनाना चाहते हैं, ऐसा एक प्रोसेस बनाना चाहते हैं, ताकि पहले हम विधायक में आए। विधायक के आने के बाद अगर मान लीजिए विधायक एक बार नहीं आए, लेकिन दूसरी बार तो फिर आ सकते हैं। लेकिन विधायक के कैंडिडेट लेने के जब कोई लोग अप्लाई करते हैं, या कोई
अप्लाई करता है तो उसको आप कभी विरोध मत कीजिएगा। आपको ये पार्टी पसंद नहीं है, आप उसे वोट मत दीजिएगा, लेकिन कोई भी पार्टी खड़ा करने का कोशिश करता है, प्रयास करता है, तो आप उसे कभी उसका विरोध मत कीजिएगा, उस पार्टी के खिलाफ कुछ मत बोलिएगा। वो पार्टी आने दीजिए, क्योंकि ये पार्टी सिर्फ हम अकेला के लिए नहीं है, पूरे हमारा इस पिछड़े मुसलमान भाई और बहनों के लिए है।